अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। आज हमने डिस्कस करना है डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ ऑफ काइनेटिक इक्वेशन। हमने बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन करनी है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमने एक चीज यूज करनी है, वो थी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसको हमने अगेन एंड अगेन यूज करना है हर एक टॉपिक में। तो काइनेटिक इक्वेशन को मैंने बताया था आपको कि काइनेटिक इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्केयर। ये थी हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमने इसको यूज करके आ रहे हैं। तो आज इस लेक्चर में भी इसको हम यूज करेंगे। हमने डेरिवेशन करनी है बॉयल्स लॉ की। और मैंने आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा था कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये हमने किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। तो हम उसको डिस्कस करेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो हमने लास्ट वाला पॉइंट किया था वो हमने किया था अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और आप इसको KMT से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप इसको पूरे इसके वर्ड भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपका जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। आपका जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने टॉपिक लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यही हमने यहां से हमने स्टार्ट करना है आगे, और इस पॉइंट को हम आगे लेके चलेंगे। हम डेरिवेशन कर रहे हैं बॉयल्स लॉ की, तो हमने बॉयल्स लॉ बनाना है। तो बॉयल्स लॉ बनाना है तो किस इक्वेशन को यूज करेंगे? काइनेटिक इक्वेशन को। पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्केल। वो कहता है कि हमारे पास एक बॉक्स है, ये क्या है? बॉक्स है, और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स को बंद कर रखा है। इसमें हमारे पास क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स को बंद कर रखा है हमने। और इसकी सेम स्पीड भी नहीं होती, और इनकी सेम स्पीड भी नहीं है, और इनकी सेम वेलोसिटी भी नहीं है। तो मैं इसको स्मॉलर m से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसको मैं करूंगा n से रिप्रेजेंट, क्योंकि ये मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये है मेरे पास सी बार स्केयर, मतलब कि मीन स्केयर वेलोसिटी। ये है मेरे पास मीन स्केयर वेलोसिटी। और ये है मेरे पास कंटेनर जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल बंद है, अब वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टेम्परेचर में। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो होता है 1/2 एम वी स्केयर। अब हमने m को खत्म करना है, और m की जगह लगाना है हमने mn, और v को खत्म करना है, v की जगह लगाना है हमने c बार स्केयर। और ये जो c है ये हम केमिस्ट्री में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वेलोसिटी को हम फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो इसको हम किस में
किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी बार स्केयर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो चीज है वी स्केयर वेलोसिटी, और इसको हम फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते थे वी स्केयर वेलोसिटी से, और इसको हमने खत्म किया, हमने लगाया 1/2 mn सी स्केयर बार। अब v की जगह मैंने लगा दिया सी बार स्केयर, m की जगह लगा दिया मैंने mn। और ये mn आया क्यों है, कैसे आया, देखो हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 1 2 3 4 5। अब मेरे पास ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 5 है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल का वजन है मेरे पास, सपोज करें 10 ग्राम, सपोज करें ये मेरे पास एग्जैक्ट एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं है, मैं एक फर्ज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको m से रिप्रेजेंट करूंगा, 10 ग्राम है तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 50 ग्राम। और ये मेरे पास क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई। इन दोनों को जमा करने से मेरे पास टोटल वैल्यू आ गई, तो इसलिए मैं लगाऊंगा m की जगह mn। यही चीज मैंने आपको समझानी थी। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mn सी बार स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए मैं क्या लगाता हूं, के एक कांस्टेंट की जरूरत होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए। तो मैं लगाऊंगा इधर 1/2 mn सी बार स्केयर इज इक्वल टू कांस्टेंट टेम्परेचर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए मैंने क्या लगाया, एक कांस्टेंट लगाया, और वो ये कांस्टेंट है के, ये कांस्टेंट लगा दिया। अब क्या होगा कि मैंने आपको पहले बताया था हम एक इक्वेशन को यूज करेंगे, वो थी मेरे पास काइनेटिक इक्वेशन। अब हम अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन है मेरे पास पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn सी बार स्केयर। ये है मेरे पास काइनेटिक इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बनाना है बॉयल्स लॉ, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं किसकी, बॉयल्स लॉ की। हम यूज करेंगे काइनेटिक इक्वेशन को। अब मैंने ये चीज बना, बॉयल्स लॉ को लेके आना है, तो क्या करूंगा, इनके साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करूंगा और 2 को डिवाइड भी करूंगा बाय द राइट साइड। बाय द राइट साइड is divided and multiply by 2। मैं 2 को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, तो आएगा मेरे पास 2 को डिवाइड भी किया और मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई भी किया, mn सी स्केयर बार। तो अब मैंने ये इक्वेशन बनाई है काइनेटिक एनर्जी की। अब मैं क्या करूंगा, ये 3 को बाहर लेके आऊंगा, 2 को क्या करूंगा, अंदर लेके जाऊंगा। 2 3 बाहर आ गया मेरे पास, तो 1/2 mn सी स्केयर बार। अब ये जो इक्वेशन बन गई है ये किसके बराबर थी, ये थी के टी के बराबर। कांस्टेंट हमने लगाया के और टी था हमारे पास टेम्परेचर, तो ये इसके बराबर आ गई। तो ये आएगा मेरे पास 2/3। इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, के टी। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई पी वी इज इक्वल टू 2/3 के टी।
अब ये जो आपका, अब ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, पी वी इज इक्वल टू 2/3 के टी। और आपका ये जो इक्वेशन है 2/3 के टी इज इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के प्राइम से। और आपके ये जो डैश है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम से, इसको हम प्राइम कहते हैं। ये प्राइम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी के है और ये दोबारा के आ गया, ये के है, तो इसको हम अगेन क्या करेंगे, के प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं लिखूंगा पी वी इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के प्राइम। के प्राइम मैं लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, के प्राइम लिख दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं बॉयल्स लॉ बनाना चाहता हूं। आपको पता है कि बॉयल्स लॉ आपका होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, मतलब कि आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो मैंने ये इक्वेशन बना लिया है। तो मैं क्या करूंगा, v को रखूंगा बाइड, और आपका जो k है ये ऊपर रहेगा, p को नीचे ले आऊंगा, क्योंकि आपका जो p है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और k वाली साइड पे आएगा, तो आपका जो p है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इस k को और इस इक्वल टू को, इसको खत्म करने के लिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए मैंने क्या लगाया था, कांस्टेंट के। अब इज इक्वल टू को खत्म करने के लिए मैं लगाऊंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेरे पास आएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। बन गई इक्वेशन। मैंने क्या बनाना था, बॉयल्स लॉ बनाना था, और आपका यही बॉयल्स लॉ है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आपके बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम जो था वो था, वॉल्यूम जो v था वो था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के। और यही हमने इसको निकालना था, बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन करनी थी, और हमने बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन कर दी। तो यही था हमारे पास आज का टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। हमने काइनेटिक इक्वेशन को यूज करके क्या निकाला, बॉयल्स लॉ निकाला। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।